Good morning to everyone and welcome in today's lecture number 55। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 55। हमने 54 वाले लेक्चर में हमने ये सीखा है कि सिंपल पास्ट टेंस सीखा था और अभी इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है ये आपको इसमें समझना है, तो इसके लिए आपको बुक का पेज नंबर 59 ओपन कर लेना है। अब इस 59 पेज में क्या है ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे है पास्ट कंटिन्यूस, आपको पहले भी बताया था, ये 6 नंबर का टेंस है। पास्ट का मतलब होता है था और कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा, रही, रहे, या फिर जिसका हुआ, हुई, हुए भी हम बोल सकते हैं। यानी कि दो पहचान इसकी होती है, रहा, रही, रहे और हुआ, हुई, हुए, ये दोनों पहचान इसकी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि परिभाषा और उदाहरण यहाँ पे आपके दे रखे हैं। भूतकाल में कोई क्रिया चालू थी, ऐसा जब सहज उल्लेख होता है तब अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण यानी कि कंटिन्यूअस भूतकाल होता है। उदाहरण जैसे मैं आम खा रहा था। अब आप इस सेंटेंस को देखो कि मैं आम खा रहा था। इस वाक्य में मेरी आम खाने की क्रिया भूतकाल में चालू थी, यानी कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यूस था। ओके, तो इसमें पीछे क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के सेंस आते हैं। वैसे ही वह मेरी ओर देख रही थी, तो भूतकाल में उसकी मेरी ओर देखने की क्रिया चालू थी, यानी भूतकाल में उसकी मेरी ओर देखने की क्रिया क्या थी, चालू थी। जैसे सचिन खेल रहा था, तो पीछे क्या निकलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। इस तरह के कोई भी सेंस निकलेंगे तो वो आपके पास्ट कंटिन्यूस में जाते हैं। क्लियर? खेलने की क्रिया क्या थी, चालू थी। तो अपनी भाषा से ऐसे अनेक उदाहरण का प्रैक्टिस आपको करना है, और किस तरह से प्रैक्टिस करना है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिंदी में इस टेंस में पीछे अंतिम अक्षर क्या निकलेगा, रहा, रही, रहे के पीछे था भी हो सकता है, थी भी हो सकते, थे भी हो सकते हैं, ऐसे आते हैं। ओके, अब प्रैक्टिस कैसे करनी ये आपको जब भी ये पेज आता है तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको पता है कि इसकी हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। स्पीकिंग जो क्रियापद हैं, वर्ब हैं, 6 टेबल्स हैं, 6 तालिकाएं आपको पढ़ना है, और प्रत्येक टेबल में स्पीकिंग क्रियापद के 10 वाक्य हैं, 10 सेंटेंस हैं यहाँ पे। तो टोटल 6 टेबल है हमारे पास, तो एक वर्ब में 60 सेंटेंसेस बनेंगे। तो वे जोर जोर से आपको इंग्लिश में पढ़ना है, और अनुवाद तरीका यानी कि ट्रांसलेशन मेथड से भी आप पढ़ाई करेंगे। और स्पीकिंग के बदले जैसे आप ड्रिंकिंग ले लीजिए, ईटिंग ले लीजिए, प्लेइंग ले लीजिए, जैसे 20 वर्ब्स लेके 1200 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। क्या करना है आपको, जैसे 10 वर्ब, एक वर्ब में 10 सेंटेंस बनते हैं, तो ऐसे 20 वर्ब लेंगे आप। जैसे एक वर्ब ले रहे हैं और 6 टेबल है, तो 10 सेंटेंस बन रहे हैं एक वर्ब में, तो 60 सेंटेंस बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 20 वर्ब्स लेनी है, 20 वर्ब्स लेनी है, और 60 सेंटेंस एक में बनेंगे, तो टोटल आपके 1200 यानी कि 1200 सेंटेंस आपको बनाने हैं। क्लियर? ओके। और जब तक ये नहीं होए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। इसी प्रकार तैयारी अंग्रेज़ी बोलने में आपको प्रभावपूर्ण रहेगी।
और अधिक जानकारी के लिए आपको यू कैन स्पीक कॉन्सेप्ट 2020 की हर एक क्लास को अटेंड करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पीछे इसमें रहा था रही थी निकलेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आई और एक वचन के साथ वॉज लगाएंगे। वैसे जनरली हम पुराने सारे केवल इसी टेंस में आपको आई सिंगुलर मानना है और बाकी सब में आई प्लूरल माना गया है, तो ये एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। तो अब आपको आई को छोड़ दीजिए, आई को सिंगुलर में इंक्लूड करके आई के साथ भी वॉज लगेगा। वी, यू, दे के साथ आपको वर्ड लगाना है। आई, ही, शी, इट, राम और शाम के साथ आपको वॉज लगाना है। और कंटिन्यूस है तो स्पीक में आपको ING ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। क्लियर। और पीछे हिंदी क्या रहेगी इसकी, रहा था, रही थी, रहे थे। ये इनके अर्थ आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। एक बार हम ट्रांसलेशन मेथड से इसको बोलेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वी वर स्पीकिंग, हम बोल रहे थे। यू वर स्पीकिंग, तू बोल रहा था। यू वर स्पीकिंग, तुम बोल रहे थे। दे वर स्पीकिंग, वे बोल रहे थे। आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग, वह लड़का बोल रहा था। शी वॉज स्पीकिंग, वह लड़की बोल रही थी। इट वॉज स्पीकिंग, वह कुत्ता बोल रहा था। राम वॉज स्पीकिंग, राम बोल रहा था। श्याम वॉज स्पीकिंग, श्याम बोल रहा था। आपको केवल ये ध्यान रखना आई को यहाँ पे वॉज लगाना है। फिर हम टेबल 2 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। टेबल 2 में क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। एक सेंटेंस राम वाला बना के भी दे रखा है कि किस तरह से आपको क्या करना है, राम की जगह सब्जेक्ट, मैं नहीं बोल रहा था, हम नहीं बोल रहे थे, केवल राम की जगह आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। ओके, तो देखो इसकी हिंदी हो जाएगी। वी वर नॉट स्पीकिंग, हम नहीं बोल रहे थे। यू वर नॉट स्पीकिंग, तू नहीं बोल रहा था। यू वर नॉट स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे थे। दे वर नॉट स्पीकिंग, वे नहीं बोल रहे थे। आई वॉज नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा था। ही वॉज नॉट स्पीकिंग, वह लड़का नहीं बोल रहा था। शी वॉज नॉट स्पीकिंग, वह लड़की नहीं बोल रही थी। इट वॉज नॉट स्पीकिंग, वह कुत्ता नहीं बोल रहा था। राम वॉज नॉट स्पीकिंग, राम नहीं बोल रहा था। श्याम वॉज नॉट स्पीकिंग, श्याम नहीं बोल रहा था। उसके बाद टेबल 3 में हम वॉज वर्ब को आगे करते हैं, यानी कि क्या से हम स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वर वी स्पीकिंग, हम बोल रहे थे क्या। वर यू स्पीकिंग, तू बोल रहा था क्या। वर यू स्पीकिंग, तुम बोल रहे थे क्या। वर दे स्पीकिंग, वे बोल रहे थे क्या। वॉज आई स्पीकिंग, मैं बोल रहा था क्या। वॉज ही स्पीकिंग, वह लड़का बोल रहा था क्या। वॉज शी स्पीकिंग, वह लड़की बोल रही थी क्या। वॉज इट स्पीकिंग, वह कुत्ता बोल रहा था क्या। वॉज राम स्पीकिंग, राम बोल रहा था क्या। वॉज श्याम स्पीकिंग, श्याम बोल रहा था क्या। फिर 4th नंबर की जो टेबल है आप इसमें देखिए, 4th नंबर की टेबल में क्या है, वांट, इसको वारंट भी बोल सकते हैं, वांट भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे वांट बोलूँगा। वांट वी स्पीकिंग, हम नहीं बोल रहे थे क्या। वांट यू स्पीकिंग, तू नहीं बोल रहा था क्या। वांट यू स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे थे क्या। वांट दे स्पीकिंग, वे नहीं बोल रहे थे क्या। वज़ंट या वज़ंट भी बोल सकते हैं। वज़ंट आई स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा था क्या। वज़ंट ही स्पीकिंग, वह लड़का नहीं बोल रहा था क्या। वज़ंट शी स्पीकिंग, वह लड़की नहीं बोल रही थी क्या। वज़ंट इट स्पीकिंग, वह कुत्ता नहीं बोल रहा था क्या। वज़ंट राम स्पीकिंग, राम नहीं बोल रहा था क्या। इसको वॉजंट भी बोल सकते हैं। वॉजंट श्याम स्पीकिंग, श्याम नहीं बोल रहा था क्या। इस तरह से ये थी आपकी टेबल नंबर 4। अब हम आते हैं टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 में क्या किया जाता है, जो 4th वाला उसके आगे WH लगा दिया जाता है और कोई चेंजेस नहीं आता है, तो ये क्या बीच में आ जाता है। वॉट वर वी स्पीकिंग, हम क्या बोल रहे थे।
व्हाट वर यू स्पीकिंग, तू क्या बोल रहा था। व्हाट वर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे थे। व्हाट वर दे स्पीकिंग, वे क्या बोल रहे थे। व्हाट वॉज आई स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा था। व्हाट वॉज ही स्पीकिंग, वह लड़का क्या बोल रहा था। व्हाट वॉज शी स्पीकिंग, वह लड़की क्या बोल रही थी। व्हाट वॉज इट स्पीकिंग, वह कुत्ता क्या बोल रहा था। व्हाट वॉज राम स्पीकिंग, राम क्या बोल रहा था। व्हाट वॉज श्याम स्पीकिंग, श्याम क्या बोल रहा था। तो ये थी आपकी टाइप 5, यानी कि इसमें वर्ड को हम आगे कर रहे हैं तो क्या बीच में आएगा हिंदी के सेंटेंस में। अब टाइप 6 वाला हम कैसे बनाते हैं। टाइप 6 वाला हम बनाते हैं जैसे वॉज वर होता है उसके आगे WH यानी कि वॉट लगा देते हैं। ओके, तो हम ये बनाएंगे। ओके, तो अब कैसे बनाएंगे। वॉट वॉन्ट वी स्पीकिंग, हम क्या नहीं बोल रहे थे। वॉट वॉन्ट यू स्पीकिंग, तू क्या नहीं बोल रहा था। वॉट वॉन्ट यू स्पीकिंग, तुम क्या नहीं बोल रहे थे। वॉट वॉन्ट दे स्पीकिंग, वे क्या नहीं बोल रहे थे। वॉट वॉजेंट आई स्पीकिंग, मैं क्या नहीं बोल रहा था। वॉट वॉजेंट ही स्पीकिंग, वह लड़का क्या नहीं बोल रहा था। वॉट वॉजेंट शी स्पीकिंग, वह लड़की क्या नहीं बोल रही थी। वॉट वॉजेंट इट स्पीकिंग, वह कुत्ता क्या नहीं बोल रहा था। वॉट वॉजेंट राम स्पीकिंग, राम क्या नहीं बोल रहा था। वॉट वॉजेंट श्याम स्पीकिंग, श्याम क्या नहीं बोल रहा था। तो इस तरह से हमने वॉजेंट भी बोल सकते हैं, वॉजेंट भी बोल सकते हैं, वारंट भी बोल सकते हैं, वॉन्ट भी बोल सकते हैं, आर को साइलेंट भी आप कर सकते हैं। ओके, तो किसी भी तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। और एक वर्ब लेके हमने कितनी दफ़ा बनाए हैं। यहाँ पे हमने एक वर्ब ली तो उसके 6 टेबल में 60 सेंटेंसेस होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं 20 वर्ब्स लेंगे। प्रैक्टिस में क्या करेंगे 20 वर्ब्स लेंगे। तो आपको एक बार तो ऐसे ट्रांसलेशन मेथड से एक बार इंग्लिश का सेंटेंस जैसे आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था, तो इस तरह से आपको हिंदी प्लस इंग्लिश साथ चलानी है। तो उसमें क्या आपको हैंड टू हैंड ट्रांसलेट करना है। दूसरी बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। ये स्ट्रक्चर मेथड से स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट मेथड से कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप केवल नोटिस करना मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ। We were speaking, you were speaking, you were speaking, they were speaking, I was speaking, he was speaking, she was speaking, it was speaking, Ram was speaking, Sham was speaking. We were not speaking, you were not speaking, you were not speaking, they were not speaking, I was not speaking, he was not speaking, she was not speaking, it was not speaking, Ram was not speaking, Sham was not speaking. Were we speaking? Were you speaking? Were you speaking? Were they speaking? Was I speaking? Was he speaking? Was she speaking? Was it speaking? Was Ram speaking? Was Sham speaking? Weren't we speaking? Weren't you speaking? Weren't you speaking? Weren't they speaking? Wasn't I speaking? Wasn't he speaking? Wasn't she speaking? Wasn't it speaking? Wasn't Ram speaking? Wasn't Sham speaking? What were we speaking? What were you speaking? What were you speaking? What were they speaking? What was I speaking? What was he speaking? What was she speaking? What was it speaking? What was Ram speaking? What was Sham speaking? What weren't we speaking? What weren't you speaking? What weren't you speaking? What weren't they speaking? What wasn't I speaking? What wasn't he speaking? What wasn't she speaking? What wasn't it speaking? What wasn't Ram speaking? What wasn't Sham speaking?
तो इस तरह से आप डायरेक्ट मेथड बाद में यूज़ कर सकते हैं जब आप इसमें परफेक्ट हो जाए और आपको लगता है कि मुझे सबकी हिंदी पता है कि इसकी हिंदी ये होती है, तभी आप डायरेक्ट मेथड में जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। नहीं तो आपको ट्रांसलेशन मेथड से वर्क शेयर करना है, एक वर्क का कम से कम ऑडियो आपको शेयर करना है व्हाट्सएप पे। तो ये होमवर्क आपका रहेगा आज कि आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है इसमें जो जहाँ पर स्पीकिंग वर्ब है, स्पीकिंग की जगह आपको 20 वर्ब्स चेंज कर लेनी है। मान लो आपने ड्रिंकिंग ले ली, प्लेइंग ले ली, सिंगिंग ले ली, डांसिंग ले ली, ऐसे करके और वर्ब को आपको चेंज करते रहना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे वर वी प्लेइंग, इस तरह से वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे, यू वर डांसिंग, तू नाच रहा था। इस तरह से हम क्या करेंगे, वर्ब को चेंज कर देंगे और फिर हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। समझ आ रहा है आपको? इसमें क्या करना है आपको, इस पूरे की ट्रांसलेशन मेथड से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपका पेज नंबर 59 है और इसको बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार आप ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करेंगे, इसमें एक बार फिर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड तभी यूज़ करना है जब आप ट्रांसलेशन मेथड में परफेक्ट हो जाए, अदरवाइज़ आपको नहीं छेड़ना है। तो मेनली आपको क्या फोकस करना है इसमें कि वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। आई वी यू यू दे तो प्लूरल होता है, लेकिन आई के साथ वॉज लगाते हैं, इसमें ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और बाकी आई के अलावा जो भी प्लूरल बचे आपके वी यू यू दे, उनके साथ आपको वर्ड लगा देना है। फिर ही शी इट सिंगुलर कोई भी नेम है उसके साथ आप वॉज लगा देंगे, आई के साथ भी आप वॉज लगाएंगे। और कंटिन्यूस जैसे नाम से पता चलता रहा, रही, रहे, हुआ, हुई आता है, तो आपको आंख बंद करके आईएनजी एडिशन कर देना है, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब ही वर्ब में आईएनजी वर्बिंग होता है। ओके, तो ये आपको वर्बेटेरियम लर्न करने, वर्बेटिम मीन्स होता है वर्ब वर्ड बाय वर्ड। तो इस तरह से वर्ड को लेना है और आपको ज़ोर ज़ोर से इसको प्रैक्टिस करना है। मन में प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस ज़ोर से करना है, बार बार करना है, जल्दी से करना है, टंग को शार्प बनाना है। आपकी टंग अटकनी नहीं चाहिए, बहुत ही स्पीड उसमें बन जानी चाहिए, क्योंकि जब भी हम रियल लाइफ में आएंगे और लोगों के बीच में, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक सिचुएशन हमारे सामने होगी। तो आपको हर सिचुएशन में इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, तभी जाके आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस भी आप लेके आएंगे। और जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मेहनत आधी करोगे तो आधा रिज़ल्ट मिलेगा, और मेहनत पूरी करोगे तो आपको रिज़ल्ट भी पूरा ही मिलेगा। तो आपको फ़िलहाल क्या करना है कि ज़ोर ज़ोर से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये इसकी पहचान है। फिर हेल्पर कौन कौन सी होती है, इसमें वॉज या वर होती है। आई और सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं, और आई को छोड़ के वी यू यू दे के साथ वर हम लगा देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज इस लेक्चर में हमने ये देखा कि पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है। इसके पहले हमने सिंपल पास्ट पढ़ा। सिंपल पास्ट में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, थे ऐसे सेंस निकलता है। तो इसमें डिड या सेकंड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, डिड या सेकंड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। आ रही बात समझ में? तो आपको क्या करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है जब तक आप परफेक्शन आपके अंदर नहीं आ जाए। तो प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। और सिंपल पास्ट में भी सेकंड फॉर्म जो होती है वो आपकी केवल अफर्मेटिव यानी टेबल 1 में आती है। बाकी टेबल 2 से लेकर टेबल 6 तक, यानी कि नेगेटिव से WH इंट्रीगेटिव नेगेटिव तक आप डिड यूज़ करते हैं। और जब आप डिड यूज़ करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म ले आते हैं, आप वापस फर्स्ट फॉर्म ले आते हैं, आप सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते। और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ड लगाना होता है और आईएनजी करना होता है। वॉज हो तो भी आईएनजी लगाना है, वर हो तो भी आईएनजी लगाना है। वॉज का लगाना आई, ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ आपको वॉज लगाना है। और वी यू यू दे प्लूरल के साथ आपको
वर लगाना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।